नमस्कार साथियों, अनवय सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत है। जो मेरी लास्ट वीडियो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की है, ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट की है। उसमें मैंने कुछ अलग कॉन्सेप्ट क्लियर करा है, इसमें मैं कुछ अलग कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट ही आपका वो मेन चीज है जो आपको एग्जाम में सक्सेस दिलाएगा। कर सभी लेंगे, लेकिन कामयाब वो होगा जो विद इन गिवन टाइम पीरियड में एक्यूरेसी के साथ आप अपना आंसर कर पाओगे। तो वही दो क्वेश्चन मैं इसमें करा रहा हूँ, इन दो को समझना अच्छे से। कॉन्सेप्ट में इसमें भी क्लियर करा रहा हूँ, आपका कंप्लीट क्लियर कराऊंगा। देखो सवाल क्या कह रहा है, आपका सवाल बोलना बच्चे। प्रिंसिपल प्रिंसिपल कितना? 24,000 आफ्टर 12 ईयर है। नहीं अभी चलने दो इसको। कितना हो जाता है ये? के हो जाता है। ठीक है, और क्या पूछा है? यही 81,000 कितने टाइम में होगा, है ना? 81,000 यही प्रिंसिपल कितने टाइम में होगा, ये है आपके पास, है ना? देखो, अब अगर आप इसको कैलकुलेशन करना चाहो तो ये बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि ये 12 साल दे दिया और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। मेन बात याद रखना। पर मैं क्या कह रहा हूं, मैंने जो लास्ट वीडियो में आपको समझाया था ना, वो ये समझाया था कि जो टाइम है, ये टाइम हम अपनी तरफ से मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं इसमें अगर कहूं तो यहां देखो, ये अगर ये 12 साल है तो मैं कुछ टाइम पीरियड ले सकता हूं। जैसे मैं ले सकता हूं कि 3 साल में कुछ वो हुआ होगा, या मैं बोल सकता हूं वो 6 साल में कुछ हुआ होगा कि ये प्रिंसिपल है, ये आफ्टर 6 ईयर कुछ रहा होगा, और 6 ईयर के बाद कुछ हुआ होगा। ये तो 266 का किसमें वो आ गया। तो मैं इस 12 को इस रूप में ले सकता हूं। तो सबसे पहले ना मुझे ये देखना होगा, जैसे शुरुआत में हमने किया था, हमने क्या किया था कि 16 से ही 2/3% था। 16 से ही 2/3% का मतलब था कि 6 से 7 हो रहा था एक साल में। 2 साल में हो जाएगा वो 36 से 49 हो जाएगा। तो ऐसा इसमें हो सकता है। तो मैंने देखा कि ये इसका कितने गुना है। तो मैंने देखा कि ये 54,000 बटे 24,000, ये कितना आ गया? 4 और 9। क्या आ गया? 4 और 9। अब एक बात देखो आप कि ये 9 है और ये 4 है, तो ये 9 है और ये 4 है। कह सकता हूं ना मैं इस बात को कि आपके पास कितना था? ये 2 था, 2 से 3 हो गया। कुछ टाइम बाद फिर 4 से 9 हो जाएगा, फिर 8 से 27 हो जाएगा। यही चलेगा। अब वो करना क्या है, उसको 54 से 81 बनाना है। भाई ये आपका 24,000 था, इस 24,000 से 12 साल में 54,000 तो ये हो गया। अब 54,000 से 81,000 करना है। देखो अब मैं इसको मिटा रहा हूं। आपके पास सिचुएशन क्या है कि सिचुएशन ये है कि ये 24K था, ये कुछ टाइम बाद कुछ बना है, फिर उसके बाद ये हो गया 54, और फिर ये बनना है 81। क्या मेरी बात समझ में आई तुम्हें? अब ये 12 साल में हुआ है, तो मैं कह सकता हूं कि ये 6 साल में, ये 6 साल में कुछ हुआ है। तो ये आपके पास जो इनका रेशियो देखो क्या है। ये है, अगर मैं 27 से काटूंगा तो 27 दूनी 54 और 27 तिया 81, यानी कि जो मेरे पास आफ्टर 12 ईयर जो मेरे पास अब ये प्रिंसिपल बन गया, इस प्रिंसिपल का अमाउंट बनना है। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या है? 2:3। और जो आपके पास यहां है, तो ये यहां बना होगा कुछ। अगर मैं 6 साल का ले रहा हूं तो मेरे पास जो इसका और इसका जो रेशियो आया वो 4:9 आया है। तो एक साल में जो ये रहा होगा, ये 2:3 रहा होगा।
जो ये जो टाइम पीरियड है इसमें 2:3 रहा होगा। तो ये टाइम पीरियड कितना, मैंने 2 मान लिया क्योंकि यहाँ 12 साल है ना और वहां पावर 2 करनी है, तो मैंने 6 साल का एक गैप ले लिया कि 6 साल बाद वो कुछ हुआ होगा। फिर 12 का मतलब 2 टाइम पीरियड रहा होगा वो। भाई आपके पास 10% है, अगर 10% है तो ये होगा 10 से 11 एक साल में। अगर 2 की बात कर रहा हूं तो मैं ये 100 से 121 हो जाएगा। तो ये 2 वाली दे रखी है उन्होंने, ये 2 वाली जो दे रखी है ये 12 साल ले दिया उन्होंने। तो ये 12 साल का मतलब ये 6 और 6 रहा होगा। तो 12 साल में उनका जो रेशियो बन रहा है वो 4:9 बन रहा है। तो उनका 6 साल का जो होगा 2:3 होगा। अब 2:3 होगा, वो 2:3 मेरा यहां सेट हो रहा है कि 2:3 होगा। रेट परसेंट नहीं निकाल रहा हूं मैं, रेट परसेंट क्या, मैं सिर्फ टाइम की बात कर रहा हूं कि टाइम से किया तो 2:3। अब ये 6 साल का एक टाइम पीरियड लिया था तो एक 6 साल का यहां आ जाएगा। तो टोटल ईयर कितनी हो गई, 1 2 3 कितना हो गया, 18 ईयर। ना तो मुझे इसमें आफ्टर 6 ईयर की करना है, अगर 6 ईयर का करना है तो ये 2 है, तो ये 12 दूनी 24 और 12 तिये 36। वो 36,000 कब रहा होगा, 6 साल बाद रहा होगा। 54,000 कब बना है वो, उसके 6 साल बाद बना हुआ। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट बनता है जिसमें प्रिंसिपल उन्होंने दे रखा, रेट नहीं निकाल लिया। अगर रेट तो निकाल ही नहीं पाओगे आप इसमें, क्योंकि 12 ईयर दे दिया वहां, तो उसको मैंने गैप कर दिया कहीं ना कहीं। मैं या तो उसको 4 साल का बनाऊंगा या 3 साल का बनाऊंगा या 5 साल का बनाऊंगा। अगर यही मेरे पास यहां 8 और 27 होता है कि जो ये प्रिंसिपल है ये 8 बन रहा होता है और जो ये बन रहा होता है ये 27 बन रहा होता है। तो अब मुझे पता कि 3 टाइम पीरियड गया, 3 टाइम पीरियड गया, तो ये 12 साल को मैं 3 में तोड़ देता, 4 में। क्लियर है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि कैलकुलेट में कितने में कर रहा हूं, टाइम मेरा वो काउंट होगा। वो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर जो टाइम है, वो टाइम वो है कि मैंने कितने टाइम में उस इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया है। और जो ये 10, 100 और 1000 और यहां 1331, इसका मतलब है कि अगर 3 साल की वो बात करेगा तो मैंने प्रिंसिपल 1000 लेना है। मैं 10% की बात कर रहा हूं, जैसे परसेंटेज चेंज होगी, इस यहां 16 से ही 2/3% मैंने अभी किया था, जो 6 से 7 बना था, 16 से ही 2/3% में वो 6 से 7 हो गया था। तो अब एक साल के लिए तो 6 से 7 और वो 36 से 49 और वो 216 से 343, ये हो जाएगा। तो मुझे वहां देखना है कि मेरा परसेंटेज फ्रैक्शन में क्या बन रही है, उसी हिसाब से देखूंगा। अब मुझे यहां ये आ रहा है तो 2 से 3 हो गया, यानी कि 50% रेट है उसमें, मैं कह सकता हूं। पर ये 50% कितने टाइम पीरियड में है, एक साल में तो नहीं है ना। ये जो 2 से 3 हुआ है, अब अगर यहां ये 2 की बात कर रहा है मेरा, ये आ गया 4:9 में आ गया, तो मतलब वो इसकी बात कर रहे हैं, यानी कि 2 टाइम पीरियड हुआ है। 2 टाइम पीरियड का मतलब है 12 साल में 2 टाइम पीरियड लिया, मैंने 6 का ले लिया। अब 6 साल में जो रेट परसेंट है वो कैलकुलेट होकर मैं कह सकता हूं कि 6 साल में कैलकुलेट हो रही है और रेट है उसमें 50%। ठीक है, उसमें 1 ईयर का मैं नहीं बता रहा। तो इस तरह मैंने कर लिया। और अगर ये 8 और 27 बन जाता, मीन ये 8 होता और यहां ये 27 होता, तो मेरे को पता चल जाता कि 3 है। 3 का मतलब मैं 12 को किस में तोड़ दूंगा, 4 में तोड़ दूंगा। ये आपका एक अलग कॉन्सेप्ट बनता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन बोलिए। आफ्टर 4 ईयर प्रिंसिपल हो जाता है, अमाउंट बन जाता है, क्या होता है, अच्छा, प्रिंसिपल बिकम 11,880, यानी कि अमाउंट हो गया। अच्छा, आफ्टर 6 ईयर वही प्रिंसिपल किस में बदल जाता है, 17,820 अमाउंट बन जाता है। ये यही है, क्या पूछा उन्होंने, अच्छा, प्रिंसिपल बाई 2 क्या होगा, यही उन्होंने पूछा है ना, है रेट वगैरह कुछ ना दे रखी। ठीक है, देखो
अब यहां देखो, ये 4 से 6 हुआ, यानी कि 2 साल गई है, यहाँ है 2 साल गई है, तो मेरे पास वो आ जाना चाहिए कि जो पावर 2 में आना चाहिए भाई। जो आपके पास देखो, आपने एक प्रिंसिपल बोल दिया, ये प्रिंसिपल 1 साल बाद, फर्स्ट ईयर के बाद अमाउंट बनेगा कुछ, और सेकंड ईयर के बाद अमाउंट बनेगा कुछ। अगर आपके पास प्रिंसिपल 6 है और वो 7 मान लिया, तो ये 36 है, तो ये 49 मान लिया। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो प्रिंसिपल आपने आज देखा है, ये हो सकता है आज से 8 साल पहले कुछ और प्रिंसिपल रहा हो, उसमें कुछ रेट परसेंट लग के यहां आया हो। तो ये जो मेरे पास है, अब मैं ये जो 2 साल है, 4 से 6 हुआ है, उसके लिए मैं इसको प्रिंसिपल मान सकता हूं, ठीक है। और इस प्रिंसिपल का ये अमाउंट हो जाएगा, कह सकता हूं ना इस बात को। तो मैं पहले देखूंगा उनमें क्या वो रेशियो बन रहा है। तो ये 11,880 और 17,820, 11,880 और 17,820। सबसे पहले तो इन्हीं को देखना कि इनमें रिलेशन क्या है। तो इसमें रिलेशन क्या है, ये कट गया, फिर ये 11 से कट रहा है, तो शायद ये भी 11 से कटेगा। ठीक है, 11 108 पे हो गया, और ये 11 तक किया तो 11 एकम 11, यहां कितना बच गया 6, 162, या 8 एक 9, 8 एक 9 फिर कट जाएगा, 9 से ही काट दूं, क्या हो गया ये हैं 12 और 9 एकम 9, 18, 12 और 18 फिर कट रहा है ये 2 और 3। अब देखो, जो 2 साल है, उस 2 साल में ये 2 से 3 हो रहा है, 4 से 9 तो नहीं हुआ, 2 से 3 ही हो रहा है। अब अगर ये है तो देखो अब क्या सिचुएशन बनेगी इसमें। इसकी जो सिचुएशन है, ये है आपके पास 0 से 2, 2 से 4 और 4 से 6, ये सिचुएशन है। ये जो है ये 2 है और ये 3 है। यहां है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट, फिर ये प्रिंसिपल का काम करेगा और ये बन जाएगा अमाउंट। यहां ये प्रिंसिपल का काम करेगा, ये बन जाएगा अमाउंट। मेरी बात समझ में आई? तो आपके पास ये जो है 4 साल में कितना है, ये 2 है, और 6 साल में क्या बन गया 3। तो ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल भी 2 और 3 में जाएगा, और ये जो अमाउंट है ये 2 और 3 में जाएगा, यही सिचुएशन बनेगी। ठीक है, अब आपके पास ये जो है ये दोबारा लिख रहा हूं मैं, फिर इसी को ध्यान रखना, 0 2 4 और 6, ये यहां कितना 11,880, यहां कितना है 17,820। अब ये 2 है, ये 3 है, ये है आपका प्रिंसिपल, ये है अमाउंट, यहां है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट, तो ये 3 होगा, डिवाइड बाई 3 कितना आ गया 3 तिया 19, कंफर्म 1960, 6 18 9 27 और 1 28 है 39 होगा ना। हाँ, अब देखो ये एक हिस्सा आ गया, यहां 2 हिस्सा है, तो इसको मैं अगर 2 से करूंगा तो ये हो गया 0 2 9 दूनी 18 और 1 19 3 दूनी 6 और 1 7920 हो गया। अब ये जो 7920 है, ये इसके लिए तो प्रिंसिपल का काम कर रहा है और इसके लिए अमाउंट का काम कर रहा है। तो इस यहां जो प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल और इस अमाउंट का 2:3 होगा, तो यानी कि ये 3 है हिस्सा, तो 3 है, तो ये 3 दूनी 6 3 6 18, कितना बच गया 3 चौक 2640, ये एक हिस्सा हो गया 2640, तो 2 हिस्सा, इसका दुगना होगा प्रिंसिपल, उसने प्रिंसिपल का ही आधा पूछा है यहां, तो इसका डबल होगा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल का आधा तो यही होगा, तो इसका आंसर 2640 है, ये आंसर है। क्या मेरी बात समझ में आई है? कहीं से कोई बात ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही हो? अभी मैंने इसमें 2-2 साल का गैप करके आपको दिखाया है, ठीक है, तो क्लियर है? ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब।